एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले बताओ क्या है डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फिर हम क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है बात। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होती है भाई। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भाई इस फॉर्म का होता है, इस तरह का कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, इजंट इट। इसमें क्या बोलते हैं, तो यहां पर भाई जो ए होता है इसे हम क्या बोलते हैं बेस ऑफ द फंक्शन, ठीक है। और जो यहां पर एक्स होता है इसे हम क्या बोलते हो भाई वेरिएबल। बोलो भाई एक्स क्या होता है, वेरिएबल होता है। और क्या होता है इसका एक्सपोनेंट, क्या होता है ये एक्सपोनेंट। तो जैसे मैं 10 की एक्स हो तो 10 की एक्स में 10 तो क्या है बेस, और एक्स तो क्या है एक वेरिएबल। जैसे ई की एक्स क्या है, अरे बोलो भाई ई की एक्स एक फंक्शन है। मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू ई की एक्स, वाई इज इक्वल टू ई की एक्स, ये भी क्या है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ई तो क्या है बेस, यूजर नंबर, क्या यूजर नंबर, और एक्स तो यहाँ पर क्या है वेरिएबल। नहीं आएगा आपको ये, अरे बोलो भाई। और ये देखो भाई जो फंक्शन होगा ना, जो ये इनफाइनाइट सीरीज होती है, क्या होती है इनफाइनाइट सीरीज। कैसे भाई, जैसे ई की एक्स है, क्या अगर मेरे पास क्या ई की एक्स, तो जो फंक्शन होता है ई की एक्स y इज इक्वल टू ई की एक्स, ये वास्तव में एक सीरीज होती है इनफाइनाइट टर्म्स की, ठीक है। और किसी फंक्शन की आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालनी हो ना, तो आपको उस टर्म की उस फंक्शन आपको मोर एंड मोर टर्म्स क्या करनी पड़ेंगी, ऐड करनी पड़ेंगी हायर एक्यूरेसी के लिए। फॉर एग्जांपल बताओ ई की एक्स बताओ क्या होता है। ई की एक्स पता है यहाँ पर क्या होता है, बताओ भाई बताओ। एक्स की पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल। अब इससे तो होता क्या, इससे भाई सक्सेसिव टर्म्स लगातार क्या होंगे भाई छोटी होती जाएंगी। इसको ऐसे इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो। नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो भाई। अब एक्स की पावर 0 हो गया, ये तो बताओ मेरे पास क्या आ गया 1, तो 1 बाई और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो 1 बाई 1। अगला क्या गया x, तो 1 प्लस एक्स। तो भैया आपको जितना एक्यूरेटली फंक्शन पता करना हो ना, उतनी ही आप ज्यादा टर्म ऐड कर लियो। अरे बोलो भाई नहीं आपको समझ में। और समझ में कि एक्स क्या हो, अगर e की माइनस एक्स होता तब आपने बताओ किसकी स्क्वायर करनी है, एक्स की नहीं किसकी भाई माइनस एक्स। तुम क्या बोले 1 प्लस माइनस एक्स की पावर 0 बाई 1 बाई 1 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल। नहीं आ क्या आपको, यानी जो भी इसकी पावर हो इसको ऐसे आप क्या करियो एक्सपेंड कर दियो। नहीं आ क्या। अब बताओ ये क्या होते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कि भाई जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भाई। ये होते हैं मेनली 2 टाइप के। कितने भाई 2 टाइप के। एक होती हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक होती है एक्सपोनेंशियल डीके। समझे बात। अगर मैं ये कहूँ ना कि y इज इक्वल टू ई की ए एक्स, वाई इज इक्वल टू ई की ए एक्स, तो बताओ भाई अगर x बढ़ेगा तो e की पावर क्या होगी अंजलि, अगर x बढ़ेगा तो e की पावर क्या होगी, a को कांस्टेंट है बढ़ेगी ना, तो y क्या होगा इजंट। तुम क्या बोलो, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं तुम क्या बोलोगे बताओ भाई। तो x बराबर है 0 पे, बताओ भाई क्या आएगा, x बराबर है 0 पे, बताओ भाई क्या आएगा मेरे पास। बोलो भाई x बराबर 0, e की पावर 0 क्या है 1, तुम क्या बोलो तो भाई। अभी चलो इसको मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। अरे x बराबर 0 ये आपको आसान है कि मुश्किल भाई। अब बताओ आप, अब अगर x की वैल्यू बढ़ेगी तो भाई क्या होगा बढ़ेगा ना, तो x बढ़ता गया और भाई तो क्या होगा बढ़ता है चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, क्या होता है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या होता है ये एक्सपोनेंशियल, क्या भाई ग्रोथ है। नहीं समझे बात। अरे बोलो दूसरी तरफ अगर आप ये क्या होता e की पावर क्या होती
माइनस एक्स होता। और देखो भाई ऐसे क्या होता है, ऐसे आपको पता होगा ना, ऐसे कौन बिहेव करता है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या भाई पता होगा ना, पर क्या होती है, एक्सपोनेंशियली होती ग्रोथ विद टेम्परेचर, इजंट इट। अब यहाँ बताओ क्या है हमारे पास, बताओ भाई। अब अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स बढ़ेगा तो ये वास्तव में क्या, y इज इक्वल टू 1/e की पावर क्या है बताओ मेरे पास, क्या है भाई 1/x। अब यहाँ बताओ एक्स बढ़े तो क्या होगा, e की पावर बढ़ेगी, लेकिन ये बढ़े तो y क्या होगा, घटेगा भाई। मैं समझे बात, यहाँ पर इसकी पावर बढ़ने से भाई y घटेगा, नहीं आएगा आपको ये, तो ये कैसे आएगा, ये भी ऐसे घटेगा, इजंट इट। है हमारे पास बल्कि ऐसे एक्सपोनेंशियल डीके। तो एक होती है एक्सपोनेंशियल, तो अगर ई की पावर क्या है, प्लस में है, क्या ई की पावर प्लस में है, अरे बोलो भाई, तो बताओ मेरे पास क्या आएगा, ग्रोथ, नहीं तो बताओ क्या आएगा, डीके। आसान है मुश्किल है, शुभम आ गए, वेरी गुड, ओके। अच्छा बताओ फिर आप मुझे भाई, फिर ये कैसे हो गया कि k इज इक्वल टू, अरे रेट कांस्टेंट ए ई की पावर माइनस ई ओवर आर टी होता है ना। तो फिर इसमें आप ये बताओ भाई, इसमें टी बढ़ने से क्या बढ़ता है, पावर तो माइनस की है, पावर तो माइनस की है, तो यहां पर डी क्यों की बढ़ना चाहिए, हाँ वेरी गुड, क्योंकि यहां पर क्या ये डिवाइड में है, तो अगर डिवाइड में हो ना पावर में हो, पावर फर्दर क्या हो, अगर वेरिएबल कहां पर है भाई, वेरिएबल यहां पर पावर में सिंपली है, तो क्या होगा बताओ भाई, प्लस से क्या आएगा बढ़ेगा, और माइनस क्या होगा भाई घटेगा। लेकिन अगर क्या भाई डिवाइड में है पावर में भी, तो माइनस से क्या होगा बढ़े, और प्लस से क्या होगा घटेगा। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो ये बताओ भाई, ये बताओ मेरे पास क्या आगे, ये क्या है, ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ, और ये बताओ ई की पावर प्लस एक्स का ग्राफ, नहीं है क्या आपको ये, ओ बताओ भाई। अच्छा ए की जीरो क्या होता है 1, और ए की एक्स क्या होता है इनफाइनाइट, अगर एक्स क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और ए की एक्स क्या हो जाए तो भाई 0, अगर एक्स क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट। इसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टी हैं, और मैं आपको बताऊँ भाई, अगर आपने ई की एक्स का आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, अगर आपने ई की एक्स आपने क्या किया भाई, अगर आपने ई की एक्स आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया ना, ठीक है, तो हर पॉइंट पे स्लोप भी पता कितना होता है, अरे हम हर एक पॉइंट पे क्या हम स्लोप कैलकुलेट नहीं कर सकते क्या, स्ट्रेट लाइन में स्लोप क्या होता है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर स्लोप पता क्या, यहाँ पर क्या होगा ई की एक्स, तो ई की एक्स का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, उसमें किसी पॉइंट पे क्या निकाल लो स्लोप, वो स्लोप भी क्या होता है ई की एक्स। आप आगे पढ़ोगे ना डिफरेंशिएशन, इसलिए क्या बोलते हैं ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है ई की एक्स, पता होगा ना कोई चीज का, वो बताओ भाई। अच्छा एक बात और, अच्छा कई बार क्या होता है मैं आपको बताऊं भाई, कई बार होता है डबल एक्सपोनेंशियल डीके, क्या, अरे भाई एक होता है एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, एक होती है डबल एक्सपोनेंशियल डीके या डबल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, या ट्रिपल होती है ट्रिपल भी। तो डबल एक्सपोनेंशियल डीके बताओ कैसे आएगा, अगर आपने क्या करना y इज इक्वल टू हमारे पास ये, तो कैपिटल ए क्या कोई कांस्टेंट, ए क्या कोई कांस्टेंट, तो ए ई की पावर ए एक्स, समझ गए बात, प्लस बी ई की पावर क्या आ गया बी एक्स, प्लस सी ई की पावर क्या आ गया, याद रखो ये स्मॉल सी है, स्मॉल ए बी सी कैपिटल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी क्या कुछ कांस्टेंट्स, स्मॉल ए बी सी भी क्या कुछ कांस्टेंट्स, नहीं होता आपको पहले पड़ी, लेकिन इसका मतलब पता क्या है कि ये अगर कोई इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, अगर कोई इस फंक्शन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है ग्रो कर रहा है ना, समझे बात, तो उसमें क्या बोलते हैं यहाँ पर कैसे ग्रोथ है ट्रिपल एक्सपोनेंशियल, क्या भाई जितनी टर्म्स आप ऐड करोगे ना उतने क्या हो जाएगा हमारे पास ये डबल, अगर मैं दो टर्म, मैंने एक टर्म ली इसमें क्या बोलूँगा सिंगल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, दो टर्म लिख ली डबल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और भाई जब आप इस फंक्शन से फिट करोगे ना तो ए की वैल्यू लगाई और बी की वैल्यू क्या आएगी अलग आएगी, जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना ये क्या आएंगे हमारे अलग अलग आएंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। इसको देखने आपको नजर नहीं आएगा, ग्राफ तो आपको ऐसे नजर आएगा बिल्कुल ये, लेकिन इसको भी फिट करने पर आपको मालूम पड़ेगा इसमें डबल एक्सपोनेंशियल की ट्रिपल एक्सपोनेंशियल,
और सिमिलरली अगर आपने पावर यहाँ पर कैसे कर ली नेगेटिव, तो वो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल डबल एक्सपोनेंशियल डीके या ट्रिपल एक्सपोनेंशियल डीके। इनको आपने सिंपली ऐड करना होता टर्म्स को। तो बताओ इसी बात पे आप ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स डबल एक्सपोनेंशियल डीके। तो हमको पता भाई डबल एक्सपोनेंशियल डीके के लिए पहली बात तो पावर क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। अगर वेरिएबल कैसा है, बोलो भाई, अगर वेरिएबल सिंपली क्या है ऊपर पावर में है ना, पावर में वो डिवाइड भी ना है, तुम्हें साइन क्या चाहिए पावर में, नेगेटिव। डीके के लिए भाई ये दुनिया बेटा आपको, तो बताओ क्या होगा, कौन सा आएगा, क्या डबल एक्सपोनेंशियल के लिए होगा क्या, ए की पावर माइनस ए प्लस बी एक्स। भाई माइनस तो ठीक है डीके है, लेकिन भाई ऐसा नहीं, वो तो कौन सा होगा यहाँ पर, ये आएगा भाई ए ई की पावर माइनस ए एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस ए बी एक्स। ये क्या हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है मेरे पास। और देखो आपको इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, कई बार क्या होता है, मान लिया हमारे पास जो क्वांटम सिस्टम है उसमें कोई एक्साइटेड स्टेट है, क्या कोई एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ से यहाँ पर क्या है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ रहे हैं भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, लेकिन उसके डीके होने की दो रेट है। मान लिया आपके पास जो कंपाउंड है उसमें जो पार्टिकल उसके दो एनवायरमेंट है, मान लिया भाई आपने यूरोपियम डोप कर रखा है, और ये पता कब आता है, डबल एक्सपोनेंशियल डीके कब आता है, अगर मान लिया आपने कोई यूरोपियम डोप्ड कंपाउंड आपके पास, कोई क्या है यूरोपियम डोप्ड कंपाउंड, तो यूरोपियम की मानो दो एनवायरमेंट है वहाँ पर, जो आपके पास क्रिस्टल है उसमें यूरोपियम में क्या है, दो एनवायरमेंट है, एक साइड में अलग एनवायरमेंट, दूसरे में क्या भाई अलग एनवायरमेंट, तो उनके डीके होने की रेट भी क्या होंगी, अलग अलग। तो जब आप उस कंपाउंड को एक्साइट करके यूवी से, और आपने क्या करना उस कंपाउंड में आपने क्या डाली यूवी डाल के हटा दी, तो उसमें से क्या होगा, यूरोपियम क्या हो जाएंगे, एक्साइट हो जाएंगे ना भाई, वो वापस क्या होंगे डी एक्साइट, तो क्या एमिट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब वो वापस क्या होंगे डी एक्साइट, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करेंगे, एमिट करेंगे भाई। लेकिन क्योंकि उनके डीके होने के दो रूट हैं, कितने रूट हैं इसके, क्योंकि साइट के अलग अलग, तो दोनों के डीके क्या होंगे, दोनों की रेट क्या होंगी, एक साइट में यूरोपियम का डीके क्या होगा, अलग रेट से होगा, दूसरे में क्या होगा, अलग रेट से होगा। ये बात आपको पहले पड़ी। तो जो ओवरऑल डीके आपको नजर आएगा ना, उसमें वो डबल एक्सपोनेंशियल होगा, क्या वो डबल एक्सपोनेंशियल। मतलब आप मान लो अगर हमारा जो एक्टिव सेंटर है वो तीन तरीके से क्या करता है, डीके करता है, तो क्या आएगा ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। अगर एक तरीके से क्या करता है डीके, अगर उसके डीके होने की रेट क्या है, सिर्फ एक ही तरह की है, तो हम क्या बोलेंगे, तो इसके बेसिस पे आप नहीं है, तो यूरोपियम आपने किसी क्रिस्टल में डोप कर दिया, तो उसका डीके कर्व कैसा है, मोनो एक्सपोनेंशियल, डबल एक्सपोनेंशियल की भाई ट्रिपल एक्सपोनेंशियल। इसके आधार पे हम ये क्लेम कर सकते हैं कि उसमें यूरोपियम कितनी साइट्स में गया है, कितने तरह के उसके एनवायरमेंट्स हैं, नहीं आएगा आपको, तो ये भी काफ़ी यूजफुल प्रॉपर्टी होती है। आएगा नहीं आपको ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।